हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की क्या डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ये रूल्स आए कैसे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 3 डिजिट्स का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने XYZ कोई 3 डिजिट नंबर्स ले लिया। ये 3 डिजिट नंबर है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो इसको मैं लिखूँगा 100x प्लस 10y प्लस जेड। अब मैंने 100x क्यों लिखा, क्योंकि x जो है वो 100 प्लेस पे है, y टेंस प्लेस पे और z यूनिट प्लेस पे। अगर मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है, सपोज इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 100x जो है वो 2 से डिविजिबल है, 10y भी क्या है 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स हैं। तो बचा कौन, z। अगर z 2 से डिविजिबल हो गया तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। तो z क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है 2 से डिविजिबल होने के लिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल निकल के आ गया कि लास्ट डिजिट जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर z लास्ट डिजिट है। जैसे अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी का रूल बनाना है तो हमारे पास जो नंबर है XYZ, उसको मुझे 3 से डिवाइड करना है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 100x प्लस 10y प्लस जेड अपॉन क्या करना है आपको, 3 करना है। अब यहाँ पे मैं 100x को क्या लिख देता हूँ, 99x लिख देता हूँ, और 10y को मैं 9y लिख देता हूँ, और इधर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक x कम किया है और एक y को कम किया है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया है। ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर कि 99x जो है, 99x वो आपके 3 से डिविजिबल है, 9y भी 3 से डिविजिबल है, तो बचा कौन, बचा x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 3 से डिविजिबल हो गया तो नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड को आपको 3 से डिविजिबल करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड को क्या बोल सकते हैं हम, सम ऑफ डिजिट। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड को आप क्या बोल सकते हो, सम ऑफ डिजिट। हम x प्लस वाई प्लस जेड को बोल सकते हैं सम ऑफ डिजिट। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी का रूल आ गया कि अगर सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल हो, 3 से, तो नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 सभी डिविजिबिलिटी के रूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से। जैसे 4 का अगर आपको करना है, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल हमें लगाना है, तो XYZ नंबर को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो 100x प्लस 10y प्लस जेड अपॉन 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 100x ही ओनली किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो जो बचा नंबर वो क्या है, बचा नंबर 10y प्लस जेड है। 10y प्लस जेड को आपको किससे डिवाइड करना है, 4। अब 10y प्लस जेड को आप क्या लिख सकते हो, yz लिख सकते हो। yz को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो yz क्या है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट। yz क्या है, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी का रूल निकल के आ गया है कि अगर आप नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हमें 11 की डिविजिबिलिटी का रूल निकालना है, 11 की, तो XYZ जो नंबर है उसको आप 11 से डिवाइड करोगे तो ये 100x प्लस 10y प्लस जेड आएगा डिवाइडेड बाय 11। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको 99 बनाते हैं, क्योंकि वही 11 से डिविजिबल है, तो इसको 99x बनाया, इसको 11y बनाते हैं, और प्लस एक x मैंने एक्स्ट्रा लेना है, एक y मुझे कम करना है, और एक z तो मेरे पास है ही, डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 99x 11 से डिविजिबल है, 11y भी 11 से डिविजिबल है, तो बचा कौन, हमारे पास बचा है x माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 11। अब अगर हम देखें कि x और z कौन से प्लेस पे आ रहे हैं, ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। x और z ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, और y कौन से प्लेस पे आ रहा है, इवन प्लेस पे आ रहा है। y आपका कौन से प्लेस पे आ रहा है, इवन प्लेस पे आ रहा है। तो इसका रूल बन जाएगा कि द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस डिवाइडेड बाय 11। वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए
मतलब 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो जीरो भी चलेगा, जीरो भी हो सकता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सारे रूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले 2 का रूल्स देखते हैं। अगर 2 का रूल्स हम देखें तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए। तो इवन में क्या क्या हो सकता है, देखो 0 तो होनी चाहिए, तो इवन में क्या हो सकता है 2, 4, 6, 8, ये हो नहीं सकती यूनिट डिजिट। 3 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। 4 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। 5th की डिविजिबिलिटी का रूल सिंपल है, लास्ट डिजिट आपकी 0 और 5 होनी चाहिए। 6 का भी सिंपल है, अगर नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, देखो 4 में क्या था 2 डिजिट, तो 3 में क्या है, द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8। 9 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। 11 का इवन प्लेस और ऑड प्लेस के डिजिट का जो डिफरेंस है या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी 0, 0, 25, 50 और 75 है, तो वो नंबर 25 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक रूल्स है, हमें याद रखने हैं। अब हम इस पर क्या है, 1 या 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अजय मल्टीप्लाई 484 बाय ए सर्टेन नंबर टू गेट द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है, उसको 3823A आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर मान के चलो हमें 484 के डिविजिबिलिटी का रूल नहीं आता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 484 को ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखूँगा 4 × 121 और फिर उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 11 × 11। अब देखो अगर वो नंबर 484 से डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और वो नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस नंबर को 4 से डिविजिबल करते हैं। तो अगर मैं 3823A को किससे डिविजिबल करूं, 4 से, तो 4 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट क्या है, 3A है, लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पर 3A। तो ये जो नंबर है A 3A है, तो ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो A क्या हो सकता है, A आपका 2 हो सकता है, 32 4 से डिविजिबल होता है। A आपका क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 36 भी 4 से डिविजिबल होता है। मतलब A की 2 वैल्यू पॉसिबल है, 32 और मतलब A 32 बना सकते हैं या फिर 36 बना सकते हैं, क्योंकि वो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप नंबर लिखोगे 3823A, तो ये आपने नंबर लिखा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर कि ऑड प्लेस पे कौन आ रहा है, ऑड प्लेस पे 3, 2 और A आ रहा है, और इवन प्लेस पे कौन आ रहा है, 8 और 3 आ रहा है। तो ऑड प्लेस के डिजिट का सम, तो 3 + 2 + A माइनस इवन प्लेस के डिजिट का सम 8 + 3, जो कितना आ गया है 5 + A माइनस 11, ठीक है। अब अगर मैं A की वैल्यू क्या लूँ, A की वैल्यू 2 लूँ, तो अगर A की वैल्यू 2 लूँ तो यहाँ पर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो मुझे A की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 6 ही लेनी पड़ेगी। A की वैल्यू मुझे 6 ही लेनी पड़ेगी, तो भी आंसर 0 आएगा। तो A की फाइनल वैल्यू क्या हो गई बेटा, 6 हो गई। A की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 6, क्योंकि 2 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो A का आंसर A = 6 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजिट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ स्टार और डॉलर इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 and 5। तो यहाँ पर जो नंबर है वो अगर 8 और 5 से डिविजिबल है तो हमें बताना है कि इन जो सिंबल्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को 5 से डिविजिबल करते हैं। तो 6, 2, 6, 4 स्टार और जो डॉलर है, ठीक है, ये इसको किससे डिविजिबल किया हमने, 5 से डिविजिबल किया। अब 5 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है कि लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए,
लास्ट डिजिट आपकी 0 और 5 होनी चाहिए। तो डॉलर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 0 और 5 आ जाएगी, ठीक है। 0 या 5 आ सकती है, 0 या 5 आ सकती है, ठीक है। अब अगर बात करें नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से, तो जो लास्ट 3 डिजिट से नंबर फॉर्म्ड होता है, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड होता है वो, अब लास्ट 3 डिजिट ये है, ठीक है। अब अगर नंबर की है लास्ट डिजिट हम 5 लेते हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि नंबर ओड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो डॉलर की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 5 हो सकती है। मतलब फाइनल आंसर इसका क्या आ गया है कि इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास नंबर क्या आ गया, 4 स्टार 0, इसको हमें किससे डिविजिबल करना है, 8 से। तो स्टार की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ, स्टार की वैल्यू में 0 ले सकता हूँ, क्योंकि 408 से डिविजिबल होता है। स्टार की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ और 8 ले सकता हूँ। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास हैं, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। स्टार की वैल्यू तो क्या है, 0, 4 और 8 है, और जो डॉलर वाला सिंबल है उसकी वैल्यू क्या है, 0 ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।